देखिए, अब लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन देख रहे थे। और इसमें हम लोग देख चुके थे द स्ट्रक्चर ऑफ, इधर हम बोल रहे हैं, उधर आप लोग बोल रहे हैं, क्या तरीका हो रहा है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग आएंगे इसके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये है टेस्टिस। इसके बारे में पहला इंफॉर्मेशन 2 इन नंबर जो हम लोग देख चुके हैं। प्रेजेंट inside the separate cavity और पाउच, और इसे कहा जाता है स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक। टू कीप the temperature (2 degree to 3 degree centigrade) lesser than body temperature to enable the sperm cells to survive। ठीक है। इसके बाद the testis is suspended in the scrotum by a tissue spermatic cord। It encompasses, encompass करना मतलब एक, मतलब कलेक्टेड है उनका, उनसे बने हैं। encompasses nerves, blood vessels and connective tissue। फिर the testis is attached at its lower part by a connective tissue gubernaculum joining it, यानी testis, with the bottom of scrotum। यानी स्क्रोटम कैविटी में ये सस्पेंडेड रहता है विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, और ये नीचे के तरफ से एसोसिएटेड रहता है, हेल्ड अप रहता है बाय द गुबर्नाकुलम। तो हम लोग जो स्ट्रक्चर देखे थे कल, ये जो हेल्ड अप है
with the help of spermatic cord और लोअर साइड में कनेक्टिव टिश्यू से ये है ना एसोसिएटेड है. दिस इज गुबर्नाकुलम. दिस इज scrotum and the testis. Figure showing position of the testis in the scrotum. यहाँ तक ड्रॉ कीजिए. अब देखिए ये पार्ट तो हो चुका है, इसको मिटा दें. नेक्स्ट है कि टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर्स या इसका हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी और टिश्यूज ऑफ द टेस्टिस. सेल्स कर दीजिए, सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द टेस्टिस. ये बाहर के तरफ से इसमें 3 लेयर होते हैं. लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3. लेयर 1 को कहते हैं टूनिका वेजिनालिस. लेयर 2 को कहते हैं टूनिका एल्ब्यूजेनिया और लेयर 3 को कहते हैं टूनिका वैस्कुलोसा. ठीक है. तो अब देखिए कुछ बातें हैं जो एनसीईआरटी बुक में आपको नहीं मिलेंगी. वो पहले शायद कभी रहे होंगे, डिलीट कर दिया गया है, लेकिन हम लोग नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या थोड़ा डिटेल जानने के लिए इसलिए कोशिश करते हैं क्योंकि एटलीस्ट जो सीबीएसई बोर्ड में है या हम लोग को जब हायर ऑर्डर क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है तो यही इंफॉर्मेशन हमारे काम आता है. ये जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ एपिथेलियम विथ अदर टिश्यू होता है. और आप जान ही रहे हैं जब भी किसी स्ट्रक्चर को, चाहे ऑर्गन हो चाहे कोई टिश्यू हो, उसे जब कवर करना रहता है तो कवर करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? एपिथेलियम. दैट इज व्हाई इट इज ओवर देयर. टूनिका एल्बुजिनिया ये मोस्टली कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. एल्बुजिनिया कनेक्टिव टिश्यू रिप्रेजेंट करता है और ये इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा. इस तरीके से 3 लेयर में इसके आउटर कवर्स रहते हैं. उसके अंदर में आपको दिखाई पड़ेंगे ये सभी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या है? कंपार्टमेंट्स
इन ए टेस्टिस, और ये बिटवीन 250 to 300 होते हैं इन नंबर। अब अगर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को हम लोग देखें, ये एडजेसेंट है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को देखें तो इसमें 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, 2 to 3 in number per टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये हो गया 1 टेस्टिकुलर लोब्यूल। फिगर diagram showing different parts of a testis। यहां तक समझ में आया होगा। पहले तो देखें कि टेस्टिस कैसे हैंग ऑन रहता है, कैसे अपने आप को स्टेबलाइज करके रखता है। उसके बाद आउटर टू इनर 3 लेयर देखे, टूनिका वेजिनालिस, देन एल्बुजेनिया, देन वेस्कुलोसा। अब इसके अंदर की बात, इसमें 250 से 300 लगभग चेंबर्स होते हैं। इन चेंबर्स को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, और हर एक चेंबर में 2 से 3 छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन्हें कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यहां तक पूरा कीजिए। लिखिए टिश्यू मैक्रोफेजेस, ये तो हो गया है ना। अच्छा, जगह छोड़ के लिख लीजिए, फिर बना लीजिएगा। टिश्यू मैक्रोफेजेस फॉर द प्रोटेक्शन, tissue macrophages for the protection of this organ, tissue macrophages for the protection of this organ are present in the tunica albuginea, tunica albuginea लिखा भी हुआ है, as it is mostly tunica albuginea, as it is mostly composed of connective tissue, as it is mostly composed of connective tissue। इस तरफ का तो हो चुका। अब आइए इस डायग्राम को बेस बनाकर आगे बढ़ें। अगर एक हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल देख रहे हैं, दिस इज 1 टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक कंपार्टमेंट। इसमें हम लोगों को मान लेते हैं 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिले। ये हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल।
इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो टिश्यू है ना, उसमें कहीं कहीं ये है टिश्यू बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और यहां जो स्पेस है, इस स्पेस को कहा जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस। याद कीजिए, इस तरह का नाम आप पहले भी कहीं सुने हैं, कहां पर, इंटरस्टिशियम करके या इंटरस्टिशियल स्पेस करके एक और जगह पढ़े हैं, किडनी में नेफ्रॉन पढ़ते समय। याद कीजिए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनता था, जो किडनी ट्यूब्यूल्स थे उसमें से एब्जॉर्बेंट जो एब्जॉर्ब किए जाते थे वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाते थे, वो पहले कहां आते थे, ट्यूब्यूल और ब्लड वेसल्स के बीच के स्पेस में, उन्हें कहा जाता था इंटरस्टिशियल स्पेस, और फिर इंटरस्टिशियल स्पेस से वो जाता था ब्लड वेसल में। तो कहीं पे भी बॉडी के अंदर दो ऑर्गन या दो स्ट्रक्चर के बीच में अगर स्पेस बचता है, उसे हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो ये वही इंटरस्टिशियल स्पेस है। यहां कुछ एक जगह पे एक झुंड में 2 3 4 करके सेल्स मिलते हैं, ठीक है, कहीं कहीं 3 4 सेल्स इकट्ठे में ऐसे दिखाई देंगे। इन सेल्स को चूंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में है, इसलिए इन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है, और इनका दूसरा नाम है लेडिक सेल्स। ठीक है, ये इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, या इनका दूसरा नाम है लेडिक सेल्स। अब मान लेते हैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसमें इसके बाउंड्री के साथ एसोसिएटेड कुछ टॉल सेल्स होते हैं, इस तरीके से काफी लंबे टॉल सेल्स होते हैं। इन टॉल सेल्स को सर्टोली सेल कहते हैं, और इसका जो वॉल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का वॉल लाइंड रहता है एपिथेलियम से। इस एपिथेलियम को कहा जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। यह है सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, और यही कारण है, चूंकि हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें सेल्स और टिश्यूज की बात हो रही है, इसीलिए ये पार्ट किस में आएगा, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ द टिश्यू एंड सेल्स ऑफ द टेस्टिस। अब एक बात बताइए, ये जर्मिनल एपिथेलियम अगर है तो ये किस तरह का एपिथेलियम होगा, दो थे ना, सिंपल एंड कंपाउंड, तो आपको यहां हिंट कर दें, ये कंपाउंड नहीं सिंपल एपिथेलियम होंगे। अब आप अंदाजा लगाइए सिंपल एपिथेलियम में कौन सा होगा। 5 तरह के थे, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड एंड स्टीरियोस्ट्रैटिफाइड। उनमें से किसको आप चुनेंगे इसमें पाए जाने के लिए, ये होने चाहिए। सभी सहमत हैं? कोई और भी ऑप्शन है? सब खामोश। क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा। अब उस तरफ का मिटा दें, उधर काम हो गया। जब किसी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हम लोग और डिटेल स्टडी करते हैं, तो पाते हैं क्या, इसमें जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स है वो
डिवाइड भी कर रहे हैं, नंबर रेज कर रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद फिर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी मेल गैमेट फॉर्मेशन की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये फिगर है पार्ट्स ऑफ ए seminiferous tubule and a testicular lobule. अब आप देखेंगे टेस्टिस में, मान लेते हैं एक को हम लोग एलाबोरेट करते हैं, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को। इस तरीके से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए। ये अगर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है ना, ये हो गए 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाहर की तरफ खुलते हैं, बहुत ही छोटे डक्ट से, ओपनिंग थ्रू वेरी फाइन डक्ट, और इन्हें कहते हैं रेटेड टेस्टिस। फिर क्या होगा, ये हो गया ए नंबर ऑफ रेटेड टेस्टिस। ये जाके खुलेंगे एक ट्यूब में जिसे कहा जाएगा भाषा एफरेंशिया। फिर ए नंबर ऑफ भाषा एफरेंशिया, ये जाके, ये अगर टेस्टिस है, ऐसे बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, हम लोग जान ही रहे हैं, अभी पढ़े हैं। ये सभी आके ओपन होंगे किन पे, तो एक सिंगल इपीडिडाइमिस में। ये हो गया इपीडीआईडीवाईएमआईएस, इपीडिडाइमिस। और फिर इपीडिडाइमिस किस पे कंटिन्यू करेगा, वास डिफरेंस। ये फिगर शो कर रहा है द ट्यूब्यूलर सिस्टम और accessory ducts in a testis, इनका ऑर्गेनाइजेशन यहां तक ड्रॉ कीजिए। कैरेक्टर सबसे खुद बिल्ड करना होता है, भाई सामने वाला आपका ट्रस्ट जैसे कि हर चीज से समझ। वो ऑफिस ओपन ही है ना। और
वाटी भी दे दो